प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास मित्रों एक ऐसी पुस्तक है जिससे परीक्षा में सर्वाधिक और आश्चर्यचकित करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बार बार इस पुस्तक से बचते बचाते रहते हैं क्योंकि मार्केट में इतनी सारी गाइडें और इतने सारे चैनल्स आ चुके हैं जो आचार्य शुक्ल की इस पुस्तक को इसकी दुरूहता के कारण, इसकी कठिनाई के कारण इसको दरकिनार करने का प्रयास करते हैं। विक्रमी संवत में लिखी गई है और हिंदी साहित्य के कुछ कठिन और महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनकी चर्चा की गई है। तो ये पुस्तक जो है औरों से थोड़ी भिन्न है, लेकिन जीआईसी की परीक्षा हो, जीडीसी की परीक्षा हो, एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, इसमें इन सभी परीक्षाओं में इस पुस्तक से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस वर्ष 2022 में नए वर्ष का हम शुरुआत कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास की एक एक पंक्ति से बनने वाले सभी जरूरी और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करवाएं, उन पर बातचीत की जाए, चर्चा की जाए और परीक्षा में इन प्रश्नों से पार पाया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों से संबंधित 2 वीडियो हम आपके लिए ला चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व कृतित्व पर भी हाईटेक हिंदी ने वीडियो बनाया है। उन सभी वीडियोज को आप जरूर देखिए। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मतिराम। मतिराम की पुस्तक है छंदसार। पूछा गया है कि यह ग्रंथ किसे समर्पित है? महाराज भाव सिंह, महाराज रतन सिंह, महाराज शंभुनाथ सोलंकी और इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को देख करके ही आपको प्रश्न की प्रकृति का पता चल रहा है। प्रश्न यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो यह प्रश्न यकीनन कठिन है, इसे सही करना आसान नहीं है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आप हाईटेक हिंदी से जुड़िए। ऐसे प्रश्नों की तैयारी और कहीं नहीं, सिर्फ इसी मंच पर कराई जाएगी। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, अपने मित्रों के बीच आप शेयर जरूर करिएगा। ऐसे प्रश्नों की आपको कितनी आवश्यकता है कि आप हमें कमेंट में बताइएगा ताकि हम आपके लिए इससे जुड़ा हुआ अगला वीडियो ला सकें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराज शंभुनाथ सोलंकी। क्या सही होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराज शंभुनाथ सोलंकी। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, मतिराम का परम मनोहर ग्रंथ रसराज, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है रसराज, ये किसे समर्पित है? महाराज भाव सिंह, महाराज रतन सिंह, महाराज शंभुनाथ सोलंकी और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, यह प्रश्न महत्वपूर्ण भी है, यह प्रश्न जटिल भी है और जिन मित्रों ने इसे पढ़ रखा होगा उनके लिए यह प्रश्न आसान भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित है, इसका परिवर्धित और संशोधित संस्करण 1940 में प्रकाशित है। उस पुस्तक में साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, इनका परम मनोहर ग्रंथ रसराज किसी को समर्पित नहीं है। यानी कि उत्तर सही होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मतिराम के संबंध में यह कथन असत्य है। यानी कि इसमें से 3 कथन ऐसे होंगे जो सत्य है, एक कथन कोई ऐसा होगा जो असत्य है। आइए हम सत्य कथनों को खोजते हैं, असत्य कथन अपने आप पता लग जाएगा। चिंतामणि और भूषण के भाई थे मतिराम, बिल्कुल ठीक है। ये चिंतामणि और भूषण के भाई थे मतिराम। इनका भी जन्म तिकवापुर जो कि कानपुर में पड़ता है
वहाँ पर हुआ था। रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवियों में इनका नाम लिया जाता है। बूंदी के महाराजा भाव सिंह के यहाँ ये बहुत दिनों तक रहे थे, यानी कि उनके आश्रय में रहे थे। और ललित ललाम जो रचना है वो भाव सिंह के आश्रय में ही लिखी गई थी। तो जो दूसरा कथन है वो भी आपका सही है। तीसरा जो कथन है, ललित ललाम महाराज शंभुनाथ सिंह सोलंकी को समर्पित है। क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं है, ये आपको सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, इसलिए इस पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगला है छंदसार पिंगल ग्रंथ है। बिल्कुल ठीक है, छंद शास्त्र पिंगल ग्रंथ है। पिंगल ग्रंथ से क्या आशय है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आप सब हिंदी के सुविज्ञ प्रतियोगी हैं, हिंदी के अच्छे प्रतियोगी हैं, आपको पता है पिंगल ग्रंथ किसे कहते हैं। एक बार कमेंट में लिख करके आप जरूर बताइए। ललित ललाम महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है, ये कथन गलत है, यानी कि इसका सही उत्तर यही होगा। असत्य कथन पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मतीराम की सी स्निग्ध रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका कथन है रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती है। इसका कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ए, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कमेंट करके आप हमें बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह, इन चारों के जन्म स्थान कहाँ हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ था? आप कमेंट करके हमें जरूर लिखिएगा। बिहारी की प्रसिद्धि का बहुत बड़ा कारण वाग वैदग्ध्य है, किसका अभिमत है, किसका कथन है? दिनकर का, ए, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी सरदार पूर्ण सिंह का और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि दिनकर को और हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किन किन रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जिसकी शुरुआत 1954 में होती है साहित्य अकादमी। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी और दिनकर को उनकी किन रचनाओं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केली के रात अगहाने नहीं दिन ही में लला पुनिघात लगाई, इसकी पंक्ति है। केली के रात अगहाने नहीं दिन ही में लला पुनिघात लगाई, किसकी पंक्ति है? भूषण, मतीराम, बिहारी और देव। इसका सही उत्तर होगा मतीराम। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर मतीराम होगा। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अली हो गई जमुना को सो कहाँ कहो वीर विपत्ति परी, कौन सा छंद है? जी हाँ, रीति काल में रीति निरूपक, सर्वांग निरूपक, विशिष्टांग निरूपक, यानी कि रस, छंद, अलंकार, इन सभी चीजों की चर्चा होती रही है। ऐसे में प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है, निम्न पंक्तियों में अलंकार क्या है, रस क्या है या छंद क्या है? तो इसमें कौन सा छंद होगा? इसका सही उत्तर होगा इसमें तवैया छंद होगा। और ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति मतीराम की है। रसराज और ललित ललाम का संबंध है, इसमें संबंध ढूंढना है तो रसराज और ललित ललाम का संबंध ऑप्शन बी इसमें सही होगा। रसराज रस से संबंधित है और ललित ललाम अलंकार से संबंधित है। स्पष्ट शब्दों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है कि रसराज और ललित ललाम मतीराम के ये दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि रस और अलंकार की शिक्षा में इनका उपयोग बराबर होता चला आया है। वास्तव में अपने विषय के ये अनुपम ग्रंथ हैं। उदाहरणों की रमणीयता से अनायास रसों और अलंकारों का अभ्यास होता चलता है। रसराज का तो कहना ही क्या है। ललित ललाम में भी अलंकारों के उदाहरण बहुत सरस और स्पष्ट हैं।
इसी सरसता और स्पष्टता के कारण ये दोनों ग्रंथ सर्वप्रिय रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रसराज का संबंध रस से और ललित ललाम का संबंध अलंकार से है। अगला प्रश्न है, सबून को मेटी दिल्ली देश दलीबों को चूम किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति भी मतीराम की है। आप देख रहे होंगे इनमें कुछ नई पंक्तियां आई हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये पंक्तियां क्या परीक्षा में पूछी जाएंगी या नहीं पूछी जाएंगी। आपको मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि ऐसी पंक्तियां जब परीक्षा में पूछी जाती हैं तब आप जो है सोचते हैं कि ये नई पंक्ति कहाँ से आ गई। नई पंक्ति नहीं है, ये आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में मिलेगी। ये अलग बात है कि ये परीक्षा में नहीं आई हुई हैं और इस बार परीक्षा में आ गई हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इनकी हम तैयारी लगातार करते हुए चलेंगे। जो भी प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं इस वीडियो के दौरान, उन सभी प्रश्नों के आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिन प्रश्नों को आप लिख देते हैं, जिन प्रश्नों के आप उत्तर दे देते हैं, वे प्रश्न आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथनों से संबंधित हाईटेक हिंदी का 2 वीडियो है जो पिछले दिनों बनाया गया है, उनको आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित यह प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी, कमेंट आप जरूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए अगला वीडियो शीघ्र ला सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।